हैदराबाद जो कि भारतीय रियासतों में दूसरी ऐसी रियासत थी जो कि भारत में शामिल नहीं हो रही थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। हैदराबाद जो थी भारत की विशाल रियासतों में से एक थी। उसका शासक जो था वो मीर उस्मान अली खान था, जो कि हिंदू बहुसंख्यक पर राज कर रहा था। मतलब वहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो थी, वो रहने वाले जो लोग थे वो हिंदू थे, जबकि शासक कौन था? मुसलमान, जिसका नाम था मीर उस्मान अली खां। जून 1947 में मीर उस्मान अली खां ने एक घोषणा की कि वो दोनों देशों की संविधान सभा में, मतलब भारत और पाकिस्तान बनने के लिए जो संविधान सभाएं बनी थी उसमें वो शामिल नहीं होगा, और 15 अगस्त 1947 के बाद हैदराबाद की जो रियासत है वो स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने से हैदराबाद के लिए डोमिन स्टेट्स की मांग की थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। जो रियासतों के पुनर्गठन के लिए जो विभाग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल ने हैदराबाद के शासक को भारत में शामिल होने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग की। मतलब उस्मान अली को बोला कि जो तुम अपनी जो रियासत है वो भारत में मिला दो, और उसके लिए जो पत्र तैयार किया उस पर सिग्नेचर करने की मांग की, लेकिन उस्मान अली ने उसको मना कर दिया। शीघ्र ही उसने क्या उल्टा उसने ये किया कि शीघ्र ही हैदराबाद से जो मूल्यवान वस्तुएं थी, जो हैदराबाद से बाहर जाने वाली मूल्यवान वस्तुएं थी, उन पर रोक लगा दी, और हैदराबाद रियासत में उस समय जो भारतीय मुद्रा थी उसको अवैध घोषित कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हैदराबाद में जो भारतीय रुपया काम नहीं करेगा, उसने अपनी मुद्रा वहाँ चालू कर दी। हैदराबाद की सेना में उसने शीघ्र ही बढ़ोतरी कर ली। इसी के साथ साथ हैदराबाद में जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने एक रज़ाकार नामक एक संगठन स्थापित किया, और उन्होंने हिंदुओं पर जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया, और शीघ्र ही दंगे जो है वो पूरे हैदराबाद में फैल गए, और जिसमें जो है गैर मुस्लिमों को मारा जाने लगा। इसका विरोध भारत सरकार ने किया, लेकिन भारत सरकार के विरोध के बावजूद भी जो है वो दंगे जारी रहे। इसीलिए भारत को मजबूर होकर भारत सरकार ने क्या किया कि उस समय 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी के अधीन एक सेना को ऑर्डर दिया कि आप हैदराबाद में जाओ और वहाँ पर दंगे रोको और दंगे को रोको। ठीक है, तो हैदराबाद की सेना और रजाकार के जो विद्रोही थे, जो सांप्रदायिक कट्टरपंथी जो संगठन था, उसकी जो सेना थी वो भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाई, और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर कब्जा कर लिया गया। हैदराबाद की जो सैनिक कार्रवाई हुई, जो सेना पुलिस कार्रवाई हुई, उसको कोड दिया गया ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और इसको पुलिस कार्रवाई करार दिया गया। इस तरह से 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।